हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 10 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले है ये देखो, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में कि सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं। तो अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन मेन क्लूज। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें कितनी मेन क्लोज होती है? सिर्फ एक होती है। फिर इसके आगे देखो, इट डज नॉट हैव एनी डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लोज। और इसमें किस पे डिपेंड नहीं होता है? कोई भी सबऑर्डिनेट क्लोज पे डिपेंड नहीं होता है। आपको सिंपल सेंटेंस में याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि इसमें कितनी क्लोज होगी? सिर्फ वन मैन क्लोज होगी। सच एज एग्जाम्पल देखो, माई एल्डर ब्रदर इज, ये देखो, इज़ अ सीनियर डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल। इसके बाद इसमें देखो, इसके अलावा और कोई मैन क्लोज दिख रही है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, हम सारे एग्जांपल्स में देखते हैं, यहाँ पे भी इज़, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी इज़, यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे देखो हैव, यहाँ गॉट, यहाँ देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे एक के अलावा और है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? सिंपल सेंटेंस। अब आती है कंपाउंड सेंटेंस पर। जब एक बात देखना आप, सिंपल सेंटेंस में कितनी मैन क्लोज होती हैं? एक। तो जो कंपाउंड सेंटेंस होगा तो उसमें कितनी मैन क्लोज होंगी? दो। तो कम से कम कितनी मैन क्लोज होंगी? टू मैन क्लोज। फिर है आगे एक एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कैसे दो मैन क्लोज है। यू मे आइदर टॉक इन इंग्लिश और इन हिंदी। तो देखो, एक और भी है, एक आइदर भी है। तो कितनी मैन क्लोज हो गई? टू। तो उसमें बोला जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें कम से कम दो होती हैं। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। अब इसके आगे है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये देखो, a complex sentence contains only one main principal clause and at least subordinate clause। जैसे कि पहले नंबर आपको पता होना चाहिए सबऑर्डिनेट क्लोज कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे देखो, ये है आपकी सबऑर्डिनेट, जैसे कि व्हेन, व्हाइल, हु, विच, वर, वेयर एज, वेयर एवर, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज, इफ। ये यहाँ पे जितनी भी ये क्लोज लिखी हुई है आपको यहाँ तक, ये आपको सारी लर्न करनी है। या आप 4-5 बार रीड करना, तो ये आपको अच्छे से आ जाएंगी कि सबऑर्डिनेट क्लोज कौन कौन सी होती हैं। तो ये आपको क्या करनी है? याद करनी है सारी सबऑर्डिनेट क्लोज। अब इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट एस इन द बॉक्स टेस्ट इन सिंपल सेंटेंस। एस किसके लिए लिखना है? सिंपल सेंटेंस के लिए। एंड सी किसके लिए लिखना है? कंपाउंड सेंटेंस के लिए। तो ये आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा है सिंपल सेंटेंस में कितनी मैन क्लोज होती है? सिर्फ एक। और जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें कितनी होती है? दो या दो से अधिक हो सकती हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से सिंपल हैं, कौन कौन से कंपाउंड हैं। तो देखो, ये मैंने सारी फिल कर दी हैं। ये आपको सबसे बाद में देखना है। पहले हमने इतने अच्छे से रूल्स बता दिए हैं, आप बहुत ईजी हैं। जहाँ दो या दो से ज़्यादा मिले मैन क्लोज तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। जहाँ एक मिले वो क्या हो जाएगा? आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो बाद में यहाँ से देखना है, पहले आपको अपने अपने माइंड यूज़ करके सॉल्व करना है, देखना है इन्हें।